नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहा है हमारा पूरा देश और ये पवित्र अवसर, ये पवित्र पर्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के पर्व की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन हम चर्चा कर रहे हैं आपसे हमारे जीरे की उपज के बाजार की स्थिति को लेकर। किंतु आज जो चर्चा हम कर रहे हैं उस चर्चा में हम आप सभी के साथ चर्चा से कुछ और मुद्दे पर जुड़ना चाहते हैं और वह मुद्दा है हमारे आपके और हमारे बीच के संबंधों में जो संदेशों का आदान प्रदान करना होता है उसी ढंग से, यानी कि हमारी ओर से हम आप सभी किसान भाइयों को एक संदेश अवश्य देना चाहते हैं। और ये जो संदेश है, ये संदेश इस वर्ष की हमारी जीरे की उपज को लेकर हमने जिस भाव से हमारी उपज बेची है और उसको लेकर हमारे किसान भाइयों के दिल में जो दर्द है उसी दर्द को उजागर करने के साथ साथ आने वाले समय में हमारे लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है तो कब आ सकती है और कब तक हमारी ओर से हमारे जीरे की संग्रहित उपज जो भी है हमारे पास उसके साथ हम कैसी नजर से उसे देखने का प्रयास करें और बाजार को हम कैसे और किस नजरिए से समझने का प्रयास करें, ये संदेश लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज के दिन भावों की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ज्यादातर बाजार हमारे बंद है। तो बाजार बंद होने की वजह से भावों की स्थिति क्या है और भावों को लेकर हमारे जीरे की उपज की खरीद बिक्री के रुझान क्या है, हमारी ओर से आवकें कितनी हो रही है, वो कोई भी आंकड़ा इन दिनों में हमारे सामने तो आता नहीं, क्योंकि बाजार ही बंद है। अवकाश चल रहा है पूरे देश के सभी बाजारों में। तो आज की जो चर्चा है वो हमारे इन दिनों के भावों के ऊपर चर्चा नहीं है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एक संदेश के रूप में आप सभी किसान भाइयों के साथ कर रहे हैं। आज तक जिस भी किसान भाइयों ने अपनी जीरे की उपज नहीं बेची है, वे सभी किसान भाइयों के धैर्य को हम हमारी ओर से एक प्रणाम अवश्य करेंगे, क्योंकि इतने लंबे समय तक उपज को संग्रहित रखना और खास करके किसान के तौर पर उपज को संग्रहित रखना ये बहुत मुश्किल मुद्दा होता है, क्योंकि हमारे किसान समुदाय की सबसे पहली जरूरत होती है हमारे लिए नई सीजन की आर्थिक आवश्यकताएं, और आर्थिक आवश्यकताएं हमारे हाथों में जहां से आती है वो होती है हमारी पिछले सीजन की उपज। और पिछले सीजन की उपज में देखें तो हमारी रबी सीजन में से सबसे महत्वपूर्ण उपज होती है हमारी जीरे की उपज, किसी के पास होती है लहसुन की उपज, तो किसी के पास होती है सरसों रायडे की उपज। तो सरसों रायडे में इस सीजन के दौरान बीते 2 महीनों से भावों में हमारे किसान भाइयों को ठीक ठीक प्रमाण में बाजार भाव मिले हैं, तो उसी को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है। किंतु जिस भी किसान भाई ने आज तक जीरा संग्रहित रखा है और बाजार के इस माहौल के पश्चात भी जीरा संग्रहित रखा है धैर्य के साथ, वो धैर्य सराहना के काबिल है। और जिस भी किसान भाइयों ने अभी तक जीरा संग्रहित रखा है उसके धैर्य के ऊपर कोई निशाना नहीं साधा जा सकता। किंतु आने वाले कितने समय तक अब हम किसान भाइयों की ओर से धैर्य रखने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की जरूरत है, और कब तक में हमारे जीरे को लेकर हमारे सामने कुछ अच्छी खबर आ सकती है, तो ये मुद्दा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी खबर आने की जो संभावना है वो संभावना दिखाई देती है इन दिनों में नवंबर के अंतिम सप्ताह के आसपास से, क्योंकि इस वर्ष में हम देख रहे और ये जो बाजार के आधार पर आने वाले समय में नई बुआई को लेकर जो रुझान मिलेगा हमारे किसान भाइयों का, वो ज्यादातर रहेगा इस वर्ष में
सरसों रायडे की बुआई की, और उसके आधार पर हमारे जिस भी इलाकों में, यानी कि गुजरात हो, राजस्थान हो, ये सभी इलाकों में जीरे की बुआई में अवश्य कमी आएगी, और कमी संभवित रूप से अगर आती है तो बहुत ज्यादा भी आ सकती है, क्योंकि पूरे साल भर हमारी ओर से जीरे की जो बिक्री हुई है वो बिक्री बिल्कुल निचले स्तर से हुई है, और सभी के सभी किसान भाई जिन्होंने पिछले वर्ष में जीरा बोया था, वे सभी किसान भाई भावों को लेकर इतने असंतुष्ट है कि अगर कोई भी विकल्प मिलेगा नई रवि बुआई का, तो हमारा कोई भी किसान भाई इस वर्ष में जीरे की बुआई की ओर नहीं देखेगा, तो उसका असर बन सकता है आने वाले समय में। तो जो भी किसान भाइयों ने जीरा संग्रहित रखा है अभी तक, तो उस किसान भाइयों के धैर्य के ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, और साथ साथ उसकी जो आर्थिक जरूरतें होगी वो जरूरतें वो कहीं न कहीं दूसरे ओर से प्रबंधन कर सकते हैं, प्रबंधन करने की उसकी क्षमता है, तो उसी क्षमता के आधार पर ही उन्होंने अब तक अपना जीरे का उपज संग्रहित रखा है। तो जिस भी किसान भाई के पास अभी तक जीरा संग्रहित है, वह किसान भाई कुछ न कुछ रूप से देखे तो सक्षम है, और अपनी सक्षमता के आधार पर वे सभी किसान भाई आने वाले समय में बुआई नीचे जाने के आधार पर अगर बाजार ऊपर जाता है तो उसका लाभ अवश्य ले सकता है। तो नजदीकी समय में, यानी कि जब से बाजार खुलेंगे आने वाले दिनों में, सोमवार या सोमवार के बाद से, तो उसी दिनों में वह किसान भाई सबसे पहले बाजार का कुछ अभ्यास करे, और अभ्यास करने के बाद ही बाजार के और अपनी उपज को ले जाने की सोचे। अगर ज्यादा से ज्यादा किसान भाई अभी भी अपने घर में जो संग्रहित जीरा है उसके ऊपर कुछ लंबे समय तक, यानी कम से कम 2 महीने तक धैर्य रख सकते हैं, तो धैर्य रखे, और धैर्य रखने में ज्यादा नुकसान जाने की संभावना नहीं दिखाई देती है। इसलिए नहीं दिखाई देती है कि इन दिनों में हम जिस भाव से हमारा जीरा बेच रहे उससे अब ज्यादा नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। अब देखे बाजार को, तो बाजार में पिछले सप्ताह के दिनों में जो बाजार चला, उसी बाजार के रुख और रुझान जो भावों के थे वो थे करीब करीब प्रति क्विंटल 17,000 से लेकर 18,500 के बीच में हमारा ज्यादा से ज्यादा जीरा बिका है। तो उससे नीचे जाने की संभावना अब नहीं दिखाई देती है, तो जोखिम ज्यादा नहीं है, और हो सकता है कि संभावनाओं के आधार पर आने वाले समय में बिजाई के बाद कुछ अच्छे संकेत मिल सकते हैं बाजार के भावों को लेकर। हमारे जो भी किसान भाइयों ने अपनी जीरे की उपज को संग्रहित रखा है उसके लिए इस संदेश के साथ एक बार फिर सभी को जन्माष्टमी की शुभकामना। आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।